भीषण ठंड पड़ रही है, ऐसे में अलाव की व्यवस्था क्या है अपने नगर में? कोई व्यवस्था नहीं भैया। हम लोग 3-4 बार का 5 बार हमारे भैया कई बार अनिल भैया से बोले अलाव की लकड़ी के लिए, और राहगीर लोग आते जाते यहाँ पे रहते हैं, रुकते हैं। हाँ, ठंड इतनी प्रचंड पड़ रही है, लेकिन भैया ने अभी तक लकड़ी भिजवाया नहीं। ये देखिए, तो मांगते नहीं लकड़ी उन लोग से? किससे मांगने जाएं? जब गिराने आते हैं तो वो नहीं मांगते हैं। गाड़ी वाले को 2-3 बार मैं आवाज भी दिया, दौड़ के उसको कोशिश किया रोकने का। हाँ। और सीधा रेस करके भागता है, तो उसके पीछे मैं कहाँ दौड़ूंगा दुकान से? तो कहाँ मुझे गिरता तो लकड़ी है? की और आवश्यकता थी, क्योंकि मेरे पास छत भी नहीं है। हाँ। ठेला मैं लगाता हूँ यहाँ पे, खुले में रहता हूँ मैं। तुम्हार घर नहीं के यहाँ? इस पार में गिर रहा है, इस पार नहीं गिर रहा है। नहीं गिर रहा है। तू तो देखा बड़ा सुबह शाम में है ना रात। एक रहने वाला अभी देख लीजिए जी। लेकिन हमें बहुत अफसोस की बात ये कहना पड़ रहा है कि हमारा रेणुकूट नगर पंचायत एक नगर पंचायत के जैसा नहीं दिख रहा है, ये नर्क पंचायत जैसा दिख रहा है। मुझे ये इस बात को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने जब एडीएम साहब को इस बात को अवगत कराया, हिंडाल को दे रहा बेचारा लकड़ी, जगह जगह जलवा रहा है। नगर पंचायत की कोई व्यवस्था नहीं ठंडी में तो नहीं, आप ये सच बोल रहे हैं कि यहाँ 3 दिन से लकड़ी नहीं गिर रहा है? तो हम क्या झूठ, तो ये पड़ोसी हमारे यही बताएंगे। बताओ क्यों भाई साहब? से लकड़ी गिर रहा है कि नहीं? यहाँ पे चाचा कॉलोनी में यहाँ 3 दिन से लकड़ी नहीं गिर रहा है? उसमें भी जो है लकड़ी गिरा नहीं, ये गिरा जो उनके चाहने वाले लोग हैं वहाँ गिरा, और किन्हीं जगह पे गिरा। ये भी मार्ट के पास आप जाएंगे आप, तो वहाँ हमको लगता है कि वहाँ एक दुकान है, जनरल स्टोर दुकान है, वहाँ जलता है लकड़ी, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो नगर पंचायत की लकड़ी है वहाँ। अंकल जी, अपने नगर में काफी इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है, ऐसे में अलाव की व्यवस्था क्या है अपने नगर में? कोई व्यवस्था नहीं भैया। हम लोग 3-4 बार का 5 बार हमारे भैया कई बार अनिल भैया से बोले अलाव की लकड़ी के लिए, और राहगीर लोग आते जाते यहाँ पे रहते हैं, रुकते हैं। हाँ, ठंड इतनी प्रचंड पड़ रही है, लेकिन भैया ने अभी तक लकड़ी भिजवाया नहीं। ये देखिए, यादव जी बेचारे हैं, खड़े हैं, ये आते जाते साइकिल दूध बल्टा बांटते हैं, यही खड़ा होकर के देखिए अपना पर्सनल लकड़ी हम लोग जला रहे हैं अपना। ये जान लीजिए, नगर पंचायत से गुजारिश किया गया कि लकड़ी यहाँ गिराया जाए, लेकिन अभी तक कोई लकड़ी यहाँ गिरा नहीं। अच्छा, ये बताइए, वहाँ से लेकर मेन रोड से लेकर रेलवे क्रॉसिंग इस पार कहीं गिरता है लकड़ी आपको? कहीं नहीं गिरता, कहीं कहीं लकड़ी गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? तू नहीं देखा? तुम्हार घर नहीं के यहाँ? इस पार में गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। नहीं गिर रहा है। तू तो देखा बड़ा सुबह शाम में है ना रात। एक रहने वाला अभी देख लीजिए, थोड़ा बहाना कर दो। यादव जी बेचारे टिफरन से जाते हैं यहाँ पे, ये खड़े होकर जितने दूध खाड़ पाथर से बल्टा वाले हाईटेक जितने दूध वाले जाते हैं बांटने दूध, बेचारे ही खड़ा होकर के इन लोग के लिए हम अपना पर्सनल लकड़ी जलाते हैं, यहाँ पे लोग बैठ के तापते हैं। ये जान लीजिए। बताइए, इतनी भीषण ठंड पड़ रही है। मैं आपको बताऊं तो यही मेरा अभी पास में ही घर है, बोल रहे हैं देखिए, मेन रोड से लेके और रेलवे क्रॉसिंग से इस पार तक तो कहीं लकड़ी गिरी नहीं रहा है ठंड में, जबकि यहाँ पे 2-3 जगह पे गिरता था पहले गिरता था। यहाँ भी गिरता था, यहाँ भी गिरता था, मोहन के यहाँ चला जाता था। हाँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। क्या कहना चाह रहे थे यादव जी आप? बोलिए। भाई सिर्फ लहरी इतना बाद थोड़ा हाथ सेक लेते हैं और ताप लेते हैं भाई। यादव जी का बल्टा वो खड़ा है, देखिए यहाँ आदमी रुक हर यादव जी हर जगह रुक के अपना ताप लेते हैं। अच्छा, आप तो चलिए ठीक है, आपसे अच्छा हुआ कि आप मिल गए। आप तो फील्ड में घूमते रहते हैं, क्या लगता है कि आपको कहाँ कहीं लकड़ी की व्यवस्था है लकड़ी की पहले जैसा? इधर कहीं नहीं है, कहीं जाएंगे कृष्णा मंदिर पर है, और इधर भी रास्ता में नहीं है। मतलब है, बहुत कम जगहों पे है, बहुत कम पॉइंट है। पहले जैसा लकड़ी इस बार नहीं गिर रहा है। ये सभी की शिकायत, हमसे कई लोग बोलते हैं, शिकायत कर रहे थे, भैया आप दिखा नहीं रहे, लकड़ी की बहुत समस्या है। ठीक है, गिरवाएं कहाँ गिरा? तो हम कहे ठीक है, आपकी आवाज उठाता हूँ, देखता हूँ कल से क्या होता है। तो ये हम लोग अपना पर्सनल लकड़ी देखिए बोटा जला रहे हैं, अभी रुक के हाथ सेक लेते हैं। सूरज जी, आप रेणुकूट व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और आपके नगर में इस वक्त बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रेणुकूट में वैसे तो ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती थी, लेकिन इस 2-3 दिन से काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो ऐसे में अलाव की व्यवस्था क्या है आपके नगर में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं तो पहले श्री नरेश जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अलाव पे आपने ये विचार किया कि मैं अलाव की व्यवस्थाओं को दिखाऊं। इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। मैं
व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। व्यापारियों के हित में लगातार आपने देखा होगा कि मैंने प्रयास किया। अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब का मीटिंग थी व्यापार बंधुओं की, तमाम लोगों की। मैंने उसमें कहा भी कि हमारी व्यापारी लोगों के लिए और नगरवासियों के लिए अलाव की व्यवस्थाएं की जाए, जहाँ जहाँ तक अब तक नहीं हुआ। और जो चिन्हित जगह कई वर्षों से चला आ रहा है, जब से नगर पंचायत बना है उससे पहले हिंडाल्को CSR द्वारा बहुत से नेक कार्य किए गए हैं। मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूं कि हिंडाल्को ने भी जब नगर पंचायत नहीं बना था उससे पहले हिंडाल्को के ही द्वारा लकड़ियों या कम्बलों तमाम व्यवस्थाएं की जाती थी जी। लेकिन हमें बहुत अफसोस की बात ये कहना पड़ रहा है कि हमारा रेणुकूट नगर पंचायत एक नगर पंचायत के जैसा नहीं दिख रहा है, ये नर्क पंचायत जैसा दिख रहा है। मुझे ये इस बात को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने जब एडीएम साहब को इस बात को अवगत कराया कि सर जो है कि हमारे नगर में तमाम व्यवसायी लोग, व्यापारी लोग हमारे, उसके साथ श्रमिक भाई जो तमाम हमारे क्षेत्र से सटे हुए 40-50 किलोमीटर के दूरियों से जो है हमारे श्रमिक लोग आते हैं इस फैक्ट्री में, हमारे नगर के फैक्ट्री रेणुकूट में जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। उनकी जब रात की ड्यूटी किसी को छुट्टी है 11 बजे तो उनको कोई साधन नहीं मिलता, तो कड़ी की ठंड में जो है जब अलाव जलता है हमारा तो उस पर जो है अपने ठंड को जो है कंट्रोल करता है अलाव। उसके बाद उनकी कोई साधन आती है तो उस साधन को पकड़ के अपने घर जाते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ अलाव नहीं जल रहा है चाचा कॉलोनी में? सर भाई साहब, मैं शिवनरेश जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत चाचा कॉलोनी ही नहीं, चाचा कॉलोनी तो ये मेरा चौराहा है। इस चौराहे पे सामने आप देखेंगे कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, जी जी बिल्कुल, पर्सनली मजदूरों के लिए हॉस्पिटल बना हुआ है जी। न उस हॉस्पिटल में अलाव जलता है न कि इस चौराहे पे अलाव जलता है। ये चौराहा एक प्रसिद्ध यहाँ तो चिन्हित चौराहा, यहाँ पे तो जलता। ये चौराहा एक प्रसिद्ध चौराहा है। इस चौराहे पे व्यवसायी से लेके मजदूर से लेके आदिवासी बेल्ट तक इस चौराहे पे जो है आता है और यहीं से जो है बस पकड़ के अपने घर को जाता है। न इस चौराहे पे गिरा न ईसाई हॉस्पिटल में गिरा। जो वर्तमान चेयरमैन के जो भी उनके संगठन से जुड़े उनके खास लोग व्यक्ति हैं, सिर्फ उन्हीं के द्वारों पे अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो ना कहे कि हमारे यहाँ अलाव नहीं जला। अलाव उसी के यहाँ जलता है जो उनका समर्थन करता है। चलिए हम आइए देखते हैं ये भेदभाव क्यों। आइए हम देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये चाचा कॉलोनी का एरिया है। वाकई में यहाँ नहीं जल रहा था, तो मैं जब जा रहा था मुझे लगा कि इनसे पूछा जाए, बात किया जाए कि क्या बात है आखिर यहाँ पे कब लकड़ी कब गिरा था लास्ट टाइम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ लकड़ी गिरता ही नहीं था। पहली बात सुनिए, पूर्व चेयरमैन के द्वारा गिरा, वर्तमान चेयरमैन के द्वारा यहाँ पे लकड़ी नहीं गिरता था। लेकिन मैंने उसकी शिकायत जब एडीएम साहब से कही, मैंने एडीएम साहब को जब मैंने लिखित पत्र दिया उनको, तो एडीएम साहब ने कहा कि सूरज जी आप जो जगह पे चिन्हित करके लेटर दे रहे हो वहाँ पहले से गिरते आ रहा है कि नहीं। मैंने कहा कि सर आप जो है नगर पंचायत की पूरी बायोडाटा को आप निकाल लीजिए, पुराने लिस्टों में देख लीजिए कहाँ कहाँ कई वर्षों से लकड़ियाँ गिरते आई हैं। तो इस जगह का चिन्हित में नाम था, तमाम जगहों पे नाम था। एडीएम साहब ने स्वयं ईओ को मेरे सामने फ़ोन किया। उसने एडीएम साहब ने कहा ईओ को कि आप जहाँ जहाँ तमाम जगहों की लिस्ट है, पुरानी लिस्ट, वहाँ पे आप जरूर लकड़ियाँ गिराइए क्योंकि वो चिन्हित जगह जरूरतमंदों की जगह है। अभी यहाँ पे गिर रहा है कि नहीं? नगर पंचायत द्वारा आज इस कड़ी ठंड में आज 3 दिन का आप देखे होंगे कि 3 दिन से अपने रेणुकूट का तापमान 5 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री है। लेकिन आज 3 दिन हो गया इस कड़ी ठंड में यहाँ कोई लकड़ी नहीं गिरा रहा है। लेकिन यहाँ के जो आसपास के व्यापारी छोटे दुकानदार हैं वो अपने दुकानों से प्लास्टिक अपनी चलिए हम और लकड़ियाँ को ला के जला के अपने आप को ताप रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ नगर में इतनी ठंडी पड़ रही है, अलाव की व्यवस्था है कि नहीं? रोड पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। गली मोहल्ले में रोड पे नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं गली मोहल्ले में रोड पे नहीं है। चलिए ठीक है।
अच्छा, नगर में इतनी ठंडी पड़ रही है, नगर पंचायत द्वारा अलाव की क्या व्यवस्था की गई कुछ नहीं है? व्यवस्था भैया, हिंडाल्को दे रहा है बेचारा लकड़ी, जगह जगह जलवा रहा है। नगर पंचायत की कोई व्यवस्था नहीं है ठंडी में। ये जो इतना बोटा गिरा है, ये किसके तरफ से गिरा है? ये कौन सा एरिया है? ये दर्जी मार्केट, ये लकड़ी दिया हिंडाल्को हिंडाल्को गिरवा रहा है। हिंडाल्को तो क्या यहीं गिरवा रहा है कि और भी रोड पे भी गिरवा रहा यही है? भैया गिरवाया, रोड पे कोई नहीं गिरवाया है। रोड पे नहीं गिर रहा है, नगर पंचायत द्वारा नहीं गिर रहा है। हाँ, हिंडाल्को दिया है दर्जी मार्केट में। अच्छा, आनंद जी, आप इस नगर के सम्मानित व्यक्ति हैं। आप वार्ड नंबर 11 से सभासद का चुनाव भी लड़े थे। तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस वक्त, जैसा कि आज तो सूर्य भगवान दिखे भी नहीं थे। ऐसे में अलाव तापने के लिए नगर वासियों के लिए क्या व्यवस्था है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस नगर पंचायत में, पूर्वी नगर पंचायत में भी लकड़ी की कमी पड़ गया, और आने वाले जो नगर पंचायत में जो चेयरमैन है उसमें भी जो है लकड़ी गिरा नहीं। ये गिरा जो उनके चाहने वाले लोग हैं वहाँ गिरा, और किन्हीं जगह पे गिरा। ये वी मार्ट के पास आप जाएंगे आप, तो वहाँ हमको लगता है कि वहाँ एक दुकान है, जनरल स्टोर दुकान है, वहाँ जलता है लकड़ी, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो नगर पंचायत का लकड़ी है। वहाँ जाने पे जो है हमारे बच्चे जो जाते हैं वहाँ पे, तो कहते हैं लोग कि अरे यार तुम तो नेता हक लड़के हो, लकड़ी क्यों नहीं गिरवा रहे हो? तो बोलता है कि हम क्या करें, हम कोई चेयरमैन थोड़ी नहीं कि हम लकड़ी गिराएंगे हम। तो अभी मैं, जैसे कि अभी मैं आ रहा था वहाँ से, तो जैसे सूरज ओझा जी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं इनके यहाँ जो है आग जला हुआ था। मैं बाइक से आया तो मैं थोड़ा काफी लगा, और चूँकि सुनरेज जी आप जो है मिल चुके हैं और हमसे आप पूछे भी तो मैं बताना चाहूँगा जी। और एक बात और कहूँगा मैं, जैसे इनको जिस तरह की यहाँ की जनता ने इनको संवारा और जिताया जो है, और इन्होंने सोचा कि मजदूरों के लिए कुछ काम भी करेंगे, तो हमको ये नहीं लग रहा कि ये आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, वो सब छोड़िए, अभी हम लकड़ी वाले मुद्दे पर रहते हैं, क्योंकि ठंड पड़ रही हमको नहीं है। लग रहा कि लकड़ी एक चिन्हित जगह पे गिरा रहे हैं। चलिए, तो हम आपको फिर से एक बार दिखा दूं, ये चाचा कॉलोनी का एरिया है, और यहाँ पे हमेशा लकड़ी गिरता ही है और जलता ही है। और आज के समय में, आज, अच्छा राकेश जी, आप यहाँ रहते हैं, यहाँ आज के डेट में गिरा था कि नहीं गिरा था? आज की बात करिए, गिरा था? 3 दिन हो गया। अच्छा, 3 दिन हो गया। आप भी कल या परसों गुजरे होंगे तो देखे होंगे, प्लास्टिक से जला के सब लोग ताप रहे थे, और कितने मजदूर आ रहे हैं, कम से कम। अच्छा, यहाँ आज कल परसों गिरा था कि नहीं गिरा था? 3 दिन से नहीं गिर रहा है। 3 दिन से नहीं गिर रहा था। मजदूर आ रहे हैं, हम लोग तो कितना अपना घर में से लकड़ी, प्लास्टिक, ये जो हिंडाल्को में एक भाई साहब का जाता तो है, नहीं, आप ये सच बोल रहे हैं कि यहाँ 3 दिन से लकड़ी नहीं गिर रहा है? तो हम क्या झूठ, तो ये पड़ोसी हमारे यही बताएंगे। बताओ क्यों भाई साहब, से लकड़ी गिर रहा है कि नहीं? यहाँ पे चाचा कॉलोनी में यहाँ 3 दिन से लकड़ी नहीं गिर रहा है? मुझे तो नहीं लगता था, मुझे लगा कि आज नहीं गिरा, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। पड़ोसी तो ये देखिए, आज भी मैं तो आज की बोल सकता हूँ, क्योंकि आज तो नहीं गिरा है, जबकि आज बहुत ज्यादा ही ठंड है। ठीक है, 3 दिन से हम लोग 2 दिन तो किसी तरह कहीं जैसे प्लास्टिक कचरा, जैसे ये हाँ, समझ गया। किशोर कहाँ इनका हिंडाल्को में हो जाता है, तो फाइबर वगैरह प्लास्टिक मजे को हो जाएगा, उसको जलाए। तो नगर पंचायत से नहीं गिर रहा है, यही आप कहना चाहते हैं? नगर पंचायत से क्या गिर रहा है? नगर पंचायत से एक दिन गिराते हैं, 3 दिन गायब, अब पता नहीं कहाँ से कहाँ कुल भजा दे रहे हैं, और सब कहते हैं हिंडाल्को, जो हिंडाल्को गिराती भी थी उसमें भी हमको लग रहा है ये सब ब्रिज बनना तामझाम फंसा दिए हैं कि उधर दर्जी मार्केट गिरा रहा है, इधर नहीं आ रहा है। हिंडाल्को कहाँ इधर गिराया? अच्छा, हिंडाल्को एक दिन पहले तो पिछले साल तो गिरा रहा था। इस बार भी सूरज ओझा व्यापार मंडल अध्यक्ष के कहने पे एक बार गिराया, और अच्छा। पूरा एक बार नहीं, एक गाड़ी गिराया। कुछ तो हम लोग जलाए, कुछ तो मान लीजिए पड़ोसी, इधर तो गिर ही नहीं रहा नगर पंचायत का लकड़ी। नहीं, हमारे हाईटेक में भी नहीं गिरा, मैं हाईटेक में रहता हूँ, उधर भी लकड़ी नहीं गिरा। ये मेरी खुद की अपना वो है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे दिक्कत है, क्योंकि हमारे सामने लकड़ी गिरता था और हम लोग तापते घर में भी ले जाते थे, लेकिन
इस बार तो नहीं गिरा ये मुझे अच्छा, तकलीफ इस है। बार जितना लकड़ी और आगी का रोना हो गया ठंडी में, सरकार ने स्वयं कहा है। इस बार जितना लकड़ी। इस वक्त मैं हाईटेक में हूँ, एक जगह आग जल रही है, तो मुझे लगा कि यहाँ लोगों से राय ली जाए कि क्या हाईटेक में लकड़ी गिर रही है, अलाव की व्यवस्था हो रही है कि नहीं। सोनू भाई, या नगर पंचायत द्वारा लकड़ी गिर रहा है कि नहीं, इतनी ठंड पड़ रही है। हाईटेक में गिर रहा, पर मेरे पास एक दिन भी नहीं गिरा है। मेरे दुकान पे, चाहे मेरे सामने शंकर होटल में, सब जगह पे एको दिन नहीं गिरा है। तो एक भी दिन हम लोग लकड़ी नहीं पाए नगर पंचायत का। ये कहाँ से जला रहे हैं इतना बड़ा लकड़ी हमारे मोटा? पास पुराना पटरा उटरा है, देखिए ये प्लाई है, यही मैं जला रहा हूँ। अच्छा, बाकी ये नगर पंचायत से प्लाई मिलता है, नगर पंचायत से पटरा वगैरह मिलता तो है। मांगते नहीं लकड़ी उन लोग से? किससे मांगने जाएं? जब गिराने आते हैं तो वो नहीं मांगते हैं। गाड़ी वाले को 2-3 बार मैं आवाज भी दिया, दौड़ के उसको कोशिश किया रोकने का, हाँ, और सीधा रेस करके भागता है, तो उसके पीछे मैं कहाँ दौड़ूंगा दुकान से। तो कहाँ कहाँ मुझे तो गिरता लकड़ी है? की और आवश्यकता थी, क्योंकि मेरे पास छत भी नहीं है। हाँ। ठेला मैं लगाता हूँ यहाँ पे, खुले में रहता हूँ मैं पड़ा हूँ भाई। जीना है तो आग जलाना है, थोड़ा बहुत ठंडी को। तो कहाँ कहाँ गिरता है यहाँ पे? कहाँ कहाँ गिरता है यहाँ हाईटेक में? सरवन के घर पे गिर रहा, हाँ, इधर चौहान तरफ गिर रहा, और उधर गिरता होगा पीछे। मतलब कि 8-10 जगह गिरता है। हाँ, 8-10 जगह इधर गिरता है। 8-10 जगह कहाँ, 2-3 जगह दिख रहा है। 8-10 जगह कहाँ गिर रहा? 2-3 जगह गिरता है। 3 जगह गिर रहा। सरवन दुकान पे इधर पीछे गिर रहा, और भुजा की दुकान पे गिरता है। अच्छा, और आपके यहाँ नहीं गिरता है? मेरे पास एक दिन में नहीं गिरा।